अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है TP-Link 7510N और UBNT NSM5 यानी नैनो स्टेशन M5 इन दोनों के मुकाबले के हवाले से कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि राउटर सारे ही अच्छे हैं। अब मसला हमें वहाँ पे आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट उस राउटर को लेके कुछ अलग होती है या हमारी सोच उस राउटर के हवाले से कुछ अलग होती है, इसलिए हम अपनी पसंद का राउटर हासिल नहीं कर पाते। उसमें एक फैक्टर आता है हमारा बजट, कि हमारा बजट कम होता है और हमारी सोच ज़्यादा होती है, इसलिए हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे बजट के अंदर कोई ऐसा राउटर मिल जाए जो हमारी सोच के मुताबिक हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी स्पेसिफिकेशन कंपनी देती है राउटर ने उतना ही लोड उठाना होता है। जितना आप बजट देते हैं कंपनी को, जितना पैसा देते हैं उसके मुताबिक कंपनियां आपको चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। TP-Link हमारे यहाँ सस्ते राउटर प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जो छोटा और लिमिटेड नेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोस्तों TP-Link के राउटर सस्ते होने की वजह से कम क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं, कम लोड उठाते हैं, और UBNT के राउटर महंगे होने की वजह से ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में आ जाते हैं। मतलब आप ज़्यादा क्लाइंट उस पर डाल सकते हैं, ज़्यादा लोड डाल सकते हैं, ज़्यादा लोगों को इन राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दोनों की डिटेल्स का बताऊँ तो डिटेल्स के हवाले से हम बात लास्ट पे करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ दोनों के हवाले से, क्योंकि डिटेल्स से वीडियो मेरी पहले भी 2 अपलोड हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी अगर किसी ने नहीं देखनी तो उसे शुरू में अंदाज़ा हो जाए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो क्या ख़रीदना चाह रहे हैं। TP-Link 7510N और नैनो स्टेशन M5 दोनों ही मैंने ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किए हैं। दोनों ही अच्छे राउटर हैं, लेकिन TP-Link 7510N पे मसला ये आता है कि आप इस पर एक मखसूस हद तक लोड डाल सकते हैं। इसकी रैम चूँकि छोटी है, रेंज उतनी ही है जितनी नैनो स्टेशन M5 की है, अच्छी कनेक्टिविटी है। बस लोड का फ़र्क है कि लोड आप इस पर 10-15 कस्टमर का डाल सकते हैं। उधर जो नैनो स्टेशन का M5 है उस पर आप ज़्यादा 50 तक क्लाइंट भी चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं TP-Link के राउटर्स की मोबाइल पर कनेक्टिविटी के हवाले से या UBNT के राउटर्स पर मोबाइल की कनेक्टिविटी के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको भी पता है कि जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनमें भी 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी के वाईफाई कार्ड लगे हुए आ रहे हैं। यहीं पर दोस्तों आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई भी कंपनी मोबाइल पर कनेक्टिविटी के लिए आउटडोर राउटर नहीं बनाती। जो भी कंपनी आपको वाईफाई राउटर प्रोवाइड कर रही है, ख्वाह वो TP-Link हो, UBNT हो, D-Link हो, टेंडा हो, नेटिस हो, 2-2-Link हो, कोई भी कंपनी अगर आपको राउटर दे रही है तो वो पॉइंट टू पॉइंट के लिए जो राउटर बनाती है उनका मकसद सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही इंटरनेट फराहम करना होता है, एक मकाम से दूसरे मकाम तक। इसलिए जितना सिग्नल स्ट्रेंथ उसकी होती है वो उसको एंटीनों की मदद से अगले हिस्से में फॉरवर्ड कर देती है। अब इसी तरह अगर हम होम राउटर की बात करें तो होम राउटर जो होते हैं उनके अंदर छोटे एंटीने होते हैं और जो कार्ड होता है वो करीब करीब सारे सिग्नल भेज रहा होता है, इसलिए आप होम राउटर के साथ करीब कनेक्ट होते हैं। अब मसला ये कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो वाईफाई है इंटरनेट के ज़रिए से, इसको पूरे एरिया में बिछाकर चलाने के लिए नहीं बनाया गया, ना ही इसका ऐसी कोई सोच है कि ये कभी ऐसे चलाया जाए। आप ही की सोच आपको समझाने के लिए मेरी वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, तो मैं इस चीज़ की वजाहत करना पसंद करता हूँ। देखिए जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं हमारे पास बजट कम होता है और हम सोचते हैं कि यार मैं ये सस्ता सा राउटर ले लेता हूँ और ये मेरा काम कर देगा, लेकिन लास्ट में हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर लोड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फिर हम मायूस हो जाते हैं कि ये हमारा राउटर क्यों नहीं ऐसे काम कर रहा जैसे हम सोच रहे हैं। तो शुरू में ही आप वो राउटर ख़रीदें, दोनों की डिटेल मैंने आपको बता दी हैं, तो शुरू में ही वो ख़रीदें जो आपकी ज़रूरत को पूरा उतर सके आखिर में भी। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दोनों की कीमतों में फ़र्क है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर महंगे वाला लेने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि कुछ क्लाइंट को सपोर्ट करने का भी मसला होता है। फिर आप जानते हैं कि आप सब ने मोबाइल तो यूज़ किया होगा या कर रहे होंगे एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसके अंदर रैम का क्या अमल दखल होता है, उसके अंदर प्रोसेसर का क्या अमल दखल होता है। तो इसी तरह से इन राउटर्स के अंदर भी रैम वैसे ही मैंने रख दी है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना आसानी से वो क्लाइंट को हैंडल कर सकेगी और आपका इंटरनेट
फास्ट चलेगा। अगर आपका पैकेज फ़ास्ट है लेकिन अगर राउटर स्लो लगा हुआ है तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए पैकेज के हवाले से, अपने क्लाइंट की लिमिट के हवाले से अपने राउटर को लगाएं और परचेज़ करें। तो दोस्तों आगे मैं आपको इन दोनों राउटर्स की डिटेल बता देता हूं। ये जो तस्वीरें आपके सामने चल रही थी, ये दोनों एक TP-Link 7510N की है और दूसरी UBNT के NSM5 यानी नैनो स्टेशन M5 की है। दोस्तों दोनों राउटर ही 5 GHz टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। TP-Link 7510N 150 Mbps है और नैनो स्टेशन NSM5 के 2 वर्जन 150 Mbps को सपोर्ट करते हैं और एक वर्जन 300 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव करने की सलाहियत रखता है। TP-Link 7510N में एक 10/100 Mbps ईथरनेट पोर्ट है और NSM5 में 2 10/100 Mbps ईथरनेट पोर्ट शामिल हैं। 7510N 12 वोल्ट 1 एम्पेयर पर ऑन होता है और NSM5 24 वोल्ट हाफ एम्पेयर पर ऑन होता है। TP-Link 7510 और NSM5 वायरलेस टेक्नोलॉजी 802.11an को सपोर्ट करते हैं। TP-Link 7510N का डायरेक्शनल एंटीना 15 dBi है और नैनो स्टेशन NSM5 का डायरेक्शनल एंटीना 14.6 से 16.1 dBi है। दोनों में 15 kV ESD प्रोटेक्शन सर्किट मौजूद है जो राउटर को आसमानी बिजली से जलने से महफूज रखता है। 7510N की वायरलेस फ्रीक्वेंसी कम से कम 5150 MHz से 5825 MHz तक है और NSM5 की स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 5170 MHz से 5875 MHz है। इन दोनों डिवाइसों में फ्रीक्वेंसी का थोड़ा फ़र्क है। जब आप एक तरफ 7510N और दूसरी तरफ NSM5 का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों राउटर आपस में तभी कनेक्ट होंगे जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। मसलन 5.170 MHz से 5.825 MHz के दरमियान ही दोनों आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। 7510N को आप AP क्लाइंट राउटर, WISP क्लाइंट, ब्रिज और रिपीटर मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और NSM5 को आप AP क्लाइंट और WDS मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 7510N की आउटपुट पावर 27 dBm यानी 500 मिलीवाट है और NSM5 की आउटपुट पावर भी 27 dBm यानी 500 मिलीवाट है। दोनों वायरलेस पावर के लिहाज से यकसा हैं। दोनों राउटर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम करने की सलाहियत रखते हैं। 7510N की रेंज 15 किलोमीटर है और NSM5 की रेंज भी 15 किलोमीटर है। 7510N की रैम 32 MB है और NSM5 की एक मॉडल की रैम 16 MB, दूसरे की 32 MB और तीसरे की 64 MB है। 7510N की कीमत पाकिस्तान में 7400 रुपये है और NSM5 की कीमत 15,500 से 16,500 है। कुछ दुकानदार हमारे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 16 MB 32 MB वाला सस्ता नैनो स्टेशन M5 NSM5 ख़रीद कर मार्केट में भोले भाले लोगों से फ़ायदा उठा रहे हैं और 64 MB रैम वाले राउटर के पैसे लेकर 16 या 32 MB वाला राउटर दे रहे हैं। लिहाजा जब भी आप राउटर ख़रीदें तो ऑथेंटिक दुकानदार से ही ख़रीदें या मंगवाएं। 500 या 1000 बचाने की खातिर खुद को 6000 का चूना न लगवाएं। नेट पैक पाकिस्तान के अंदर एक वायरलेस डिवाइस सेल करने के हवाले से बहुत बड़ी शॉप है। लिहाजा आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में रहते हुए नेट पैक की शॉप से डिवाइस ख़रीद सकते हैं। इनकी डिटेल और इनका नंबर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा गूगल पे सर्च करने से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये मेरी की गई मेहनत आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जो मेरे दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं मैं उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं और उनसे गुजारिश है कि वो जाते हुए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331107107 पे या 0300107108। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।